गुफाओं के बाशिंदे जब पेड़ों पर उल्टे लटके मिले, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों सैकड़ों चमगादड़। गुप्त दुनिया के वासी जब सदियों से एक ही नियम से चले, परिक्रमा करेगा इस मंदिर का। यहाँ का झूठ बोलने से सजा मिलता है। उजाले का अद्भुत संसार जब अंधेरे में अकल्पनीय हो जाता है। शाम होने के बाद कोई नाम नहीं लेता है। नाम नहीं लेता है इसका। हमारे गांव में काफी दुखाली आई। हमारे गांव में लोग आतंकित होने लगे। यह अद्भुत है, अविश्वसनीय है और कल्पनीय है। तब अविश्वसनीय पड़ताल दिखाता है एक अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय सच। एक नहीं दो नहीं सैकड़ों सैकड़ों चमगादड़ 10 साल नहीं 20 साल नहीं सदियों सदियों से एक ही जगह पर करते हैं वास। एक ही प्रांगण जहां पर एक ऐसा मंदिर है जहां कोई झूठ नहीं बोल सकता, एक ऐसा तालाब है जहां पर कोई मछलियां नहीं मार सकता, और एक ऐसी जगह जहां चमगादड़ों की संख्या अनगिनत है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और मेरे साथ चलिए इसी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय संसार में। इस जगह में ऐसा क्या खास है कि लाखों चमगादड़ उसे छोड़कर कहीं जाते ही नहीं। जब से यह गांव है तब से यहाँ चमगादड़ है, और ऐसी मानता है कि अगर चमगादड़ यहाँ से एक बार ऐसा हुआ था, यहाँ से मतलब पलायन कर गया था, इस गांव में अकाल पड़ गया था। इन पेड़ों में ऐसा क्या राज है जो सदियों से बना हुआ है इन निशाचरों का घर। सब शाम में रात में मैंने 7 बजे 8 बजे सब चला जाएगा इस कोन में चला जाएगा, सब चला जाएगा। और फिर सुबह 4 बजे भोर में आकर के सब लटक जाएगा उसी तरह वापस। इस जगह को छोड़ के नहीं जाना। कितना चमगादड़ होगा? चमगादड़ बहुत है, लाखों में होगा। अच्छा, हाँ, बचपन से देखते हैं? बचपन से, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। लोगों को तो ऐसा चमगादड़ देख के डर लग जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ आप लोग को कोई नुकसान कोई नहीं? नुकसान नहीं, शमशान है, बगल में रहते हैं। वो कौन सा अलार्म है जिसके बजते ही ये शुरू कर देते हैं एक अकल्पनीय परिक्रमा। पता नहीं इनके पास कौन घड़ी है, कौन सा टाइमिंग है, जो सूर्यास्त का समय इनका उड़ना, अब फिर सूर्योदय होने से पूर्व 2 मिनट 1 मिनट, मुश्किल से 2-4 मिनट के फासले के अंदर ये आकर के यहाँ फिर अपने जगह पर लटक जाते हैं, या जो इनका स्थान है वो ग्रहण करते हैं। जिस जीव के साथ दुनिया भर की भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं, उनकी पूजा क्यों करते हैं ये लोग? इतने घने बस्ती में चमगादड़ है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं यह अलौकिक कृपा है, परमात्मा की कृपा है। हमने अपने जीवन में कई बार चमगादड़ देखे, उनके बारे में पढ़ा है, इक्का दुक्का पेड़ भी देखे हैं जिनके घनत्व के अंधकार में ये बसते हैं, पर बिहार के मुजफ्फरपुर के एक गांव के बारे में सुना तो हैरत में पड़ गया। बहादुर इसको बोलते थे, इस पक्षी को। अच्छा। ऐसे आप लोग चमगादड़ बोलते हो, हाँ। तो इसको लोग बहादुर बोलते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, यहाँ के भाषा में बहादुर। तो बहादुर। इसी के नाम पर बहादुर छपरा ने इसका नाम पड़ा। लेकिन 1885 में हम लोगों के जो पूर्वज थे मेघराय, उनके नाम से ही हुआ छपरा मेघराय। बहादुर हट, लेकिन अभी भी बहादुर के नाम से ही प्रशस्त है। हाँ। कहीं बाहर में आप जाएंगे, हाँ, तो पूछेगा जो छपरा मेघराय बहादुर छपरा, तब
तब बता हाँ बता अच्छा। देगा। ये जो पक्षियों की आवाज़ आ रही है इसे हम लोग बहादुर पक्षी के रूप में जानते हैं, कहते हैं। इसे चमगादड़ कहा जाता है। और इसका महत्व ये देखिए कि ये जो पक्षी है ये शोर वाले इलाके में और बसावट वाले इलाके में नहीं रहती है, लेकिन ये पक्षी यहाँ कितने सालों से, मतलब हजारों सालों से ये पक्षी यहाँ है और यहाँ से कहीं जाती नहीं है, यहीं रहती है और बाबा के मंदिर के ऊपर परिक्रमा करती है। यहाँ के अगल बगल में जो लीची आम के फल लगते हैं उसको नुकसान नहीं पहुँचाती है। सोचिए, जिस जगह का नाम ही इस जीव पर पड़ गया उस जगह का तो इतिहास भी इससे जुड़ा होगा। पर रुकिए, यहाँ जो अद्भुत है वो केवल ये चमगादड़ नहीं है, यहाँ तो गजब अनोखी अनसुनी कहानियां हैं। हम आपको एक एक करके सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले इन चमगादड़ों के यहाँ पर आकर बस जाने की कहानी सुनिए। एक बार के बारे में यह भी कहानी है कि एक बार बहुत पहले, हम लोगों के जन्म से पहले की कहानी है कि एक बार किसी ने भगाने के ख्याल से पत्थर मार दिया, तो ये सोनपुर बाबा हरिहर नाथ मंदिर जहाँ है वहाँ जाके एक पेड़ पर ये लोग ठहर गए। अच्छा। फिर उस समय जो यहाँ के महंत थे उनको जानकारी हुई कि वहाँ ठहरे हुए हैं, तो यहाँ से वो गए और एक तरह से वहाँ उनका पूजा किए। उनको धूप दीप अगरबत्ती दिखला के आग्रह किए कि जो गलती हुई माफ करिए, आप लोग फिर चलिए अपने स्थान पर। तो सब लोग फिर वहाँ से यहाँ चले आए। अच्छा। ये हजारों साल पूर्व की कहानी आज भी हमारे समाज में जिंदा है। चमगादड़ को किसी ने डिस्टर्ब किया तो चमगादड़ भाग गया था, तो हमारे गांव में काफ़ी दुखाली आई। हमारे गांव में लोग आतंकित होने लगे और जब समय शाम में लोग बैठता था, बड़े बुजुर्ग बैठते थे, तो हुआ चर्चा कि भाई इस तरह की स्थिति क्यों बनी। तो किसी ने कहा कि चमगादड़ को भागने के बाद ऐसी स्थिति बनी है। तो वही परमहंस जी को ज्ञानी थे, उसने चमगादड़ को लाने का दाने के लिए निकले और कहीं बहुत दूर स्थान पर चमगादड़ जो है सो मिला, वहाँ पूजा पाठ किया गया और पूजा पाठ करने के बाद चमगादड़ पुनः मेरे गांव में आया। तब से आज तक मेरे गांव में चमगादड़ है और उसके आने के बाद पुनः मेरे गांव की स्थिति अच्छी होने लगी। चमगादड़ एक ऐसा जीव है जिसे लेकर बहुत सारे भ्रम और भ्रांतियां। पेड़ों पर बैठना नहीं बल्कि उल्टा लटका रहना, पंख नहीं बल्कि विचित्र दिखने वाले हाथ पांव, दिन में नहीं बल्कि रात में उड़ान भरना। पर यहाँ तो चमगादड़ों की हलचल दिन में भी दिख रही थी और लोगों के मन में उनके लिए डर नहीं बल्कि श्रद्धा थी। ये अगर बहादुर उड़ जाता है ना तो लोग के खाने के मुश्किल हो जाता है। ये बहादुर के लोग पूजा करता है, ये लक्ष्मी है। ये तो लक्ष्मी है, इनके नाम से मेरा छपरा गांव का नाम पड़ा था बहादुर छपरा। शाम के शाम उड़ के जाता है और घूम टहल कर फिर सवेरे होते होते पहुंच जाता है। वो ठाकुर जी का भोलेनाथ के सेना है, वो नहीं रहेंगे तो हम लोग नहीं रह पाएंगे। लेकिन एक बात थी, बताया गया कि जैसे ही सूरज ढलता है इस पूरे क्षेत्र में इनका नाम कोई नहीं लेता है। ये क्यों कहा जाता है कि शाम होने के बाद कोई नाम नहीं लेता है? नाम नहीं लेता है इसका। बहादुर नहीं कहेगा, चमगादड़ नहीं कहेगा, पक्षी कहता है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि इसको भोजन नहीं मिलता है। चमगादड़ का रात में नहीं लेते हैं, गिर जाएगा मर जाएगा वो। कौन, आदमी या? नहीं, जब चमगादड़ मर जाएगा। और केवल इतना ही नहीं, दावा किया गया कि अंधेरा होने के साथ एक और विचित्र बात होती है। परिक्रमा करेगा इस मंदिर का पूरा लाखों में, तब जिसको जहाँ जाना होगा चला जाएगा। अच्छा, मतलब यहाँ से उड़ान भरते हुए पहले वो बाबा की परिक्रमा परिक्रमा करता है हर रोज। अच्छा। और उसके बाद जिसको जहाँ जाना है सब बट जाता है, कोई नॉर्थ, कोई ईस्ट, कोई किधर चला जाता है। और फिर ब्रह्म मुहूर्त होते होते सारे के सारे आ जाते हैं। अच्छा। यहाँ आकर के टंग जाते हैं वापस। हाँ, मंदिर को देखिएगा, इस मंदिर के चारों तरफ घूमेगा ये। हाँ, पहले एक राउंड पूरा घूम लेगा, इसके बाद अपना ये दिशा पकड़ लेगा, किधर जाना है तो वो जाने।
हमने फैसला किया कि अंधेरा होने के बाद की वो तस्वीर खुद देखें। क्या वाकई उड़ान भरने की शुरुआत पहला चमगादड़ मंदिर की परिक्रमा से करता है? तब तक उस मंदिर की कहानी भी जानते हैं जिसके शिखर की परिक्रमा की बात की जा रही है। यहाँ पर केवल आपको डाल डाल पे सैकड़ों चमगादड़ नहीं दिखेंगे, बल्कि ये जो उसके ठीक सामने, इन पेड़ों के ठीक सामने ये जो तालाब है, इसमें आपको सैकड़ों मछलियां दिख जाएंगी। देखिए, आपको एक बार हम चारा डालते हैं और कितनी संख्या में यहाँ पर ये मछलियां आ जाती हैं। यहाँ पर भरी हुई हैं ये मछलियां। तिरहुत का क्षेत्र होने के बावजूद, एक ऐसा क्षेत्र होने के बावजूद जहाँ पर मछली खाना बहुत सामान्य होता है, बहुत चाव से लोग खाते हैं, लेकिन यहाँ पर बाबा की श्रद्धा में इस मंदिर प्रांगण में रहने वाला कोई नहीं खाता है। और दूसरा, जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर इस तालाब में मछलियों को कुछ नहीं करते हैं। 20-20, 25-25 किलो की मछलियाँ जो हैं वो बताई जा रही हैं यहाँ पर जो इस तालाब में अभी हैं, और सैकड़ों की संख्या में है। यानी कोई जल का हिस्सा मुझे नहीं दिख रहा है जहाँ पर इतनी मछलियाँ ना हो। ये भी अपने आप में अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। इस तालाब का मछली लोग नहीं खाते हैं। यहाँ पर लोग खाना खिलाते हैं उसको आकर के, कुछ ना कुछ जो पूजा करने आते हैं मंदिर में, और फरही वगैरह, मूढ़ी वगैरह कुछ ना कुछ जरूर तालाब में डालते हैं, बिस्किट डालते हैं, लेकिन उसको खाते नहीं हैं, जबकि हाथ से पकड़ने लायक की स्थिति रहती है। दूसरा चीज़ है, कोई जानवर वगैरह भी, बिल्ली वगैरह भी, कोई जानवर उस मछली को क्षति नहीं पहुँचाता है। तालाब के ठीक पीछे बाबा दूधनाथ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है। तालाब और मंदिर की कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यानी मछलियों को लेकर यह मान्यता कहीं न कहीं मंदिर की आस्था से जुड़ती होगी, ये सोचकर हम मंदिर की ओर बढ़े। यहाँ तालाब की खुदाई हो रही थी, और तालाब की खुदाई के क्रम में जो है शिवलिंग दिखा, उस पर कुदाल का दाग भी है, देखेंगे तो पता चलेगा। और उस कुदाल पड़ने के बाद उससे दूध निकलने लगा, और दूध निकलने लगा, उसके बाद लोगों ने उसको उखाड़ना चाहा, लेकिन वो नहीं उखड़ा, तो तालाब यहाँ हो गया और मंदिर वहीं उसकी स्थापना हो गई, इसीलिए उसका नाम दूधनाथ पड़ा। पोखर अब दिख रहे हैं जिसमें मछली है, वहीं से प्रकट लिए थे। और जब कुदाल चला था वहाँ से, जब पोखर का निर्माण हो रहा था, उसी समय बाबा दूधनाथ वहाँ से उत्पन्न हुए और पूरा पोखर दूध से भर गया। तभी से इनका नाम दूधनाथ महादेव रखा गया। तो आज भी उसका निशान है, जो निशान ये आप देख रहे हैं। अच्छा, तो खुदाई चल रही थी यहाँ पे? हाँ, खुदाई चल रही थी। उसी में खुदाई में करते करते इन पर प्रहार हुआ। हाँ, कुदाल से प्रहार हुआ, जिसके में मतलब पूरा पोखर दूध से भर गया, और उसके कारण वहाँ से फिर वहाँ उनसे एक यहाँ पूर्व में, मतलब पूर्व बहुत बहुत पहले जो यहाँ एक संत रहते थे, उनको ये स्वप्न मिला कि पोखर में आप ये पोखर को खुदवाए, उसके बाद वो एक भगवान वहाँ से निकलेंगे। वो पोखर का निर्माण किया गया, उसमें जब कुदाल चला तो कटे, वहाँ से निकले और यहाँ स्थापना किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के इस मंदिर में सावन के महीने में जल चढ़ाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। हमें मंदिर में शिवलिंग पर कुल्हाड़ी का निशान भी दिखा। कहते हैं इस क्षेत्र में जब जब भूकंप से लेकर कोई प्राकृतिक आपदा आई और आसपास नुकसान पहुंचा, इस मंदिर को कोई क्षति कभी नहीं पहुंची। गांव वालों की ये प्रबल मान्यता है कि यहाँ पर जो चमगादड़ रहते हैं इतनी बड़ी संख्या में, वो महादेव का आशीर्वाद है। ये इसी प्रांगण में, इसी हिस्से में ये दूधनाथ महादेव का मंदिर है। लेकिन जो अद्भुत पहलू इसका ये है कि इस मंदिर में कोई झूठ नहीं बोल सकता। ये बड़ी अनूठी बात थी। पूरे क्षेत्र में ये विश्वास प्रबल था। हर कोई हमें बता रहा था कि बाहर खड़ा होकर कोई कुछ भी बोले,
पर मंदिर में प्रवेश करने के बाद संभव ही नहीं कि झूठ बोल दे। वहाँ लोग अगर गलत बोलते हैं तो उसका रिजल्ट उनको भुगतना पड़ता है। मन्नत मांगने वाले को मन्नत मिलती है, मिलती होगी, और झूठ बोलने वाले को तत्क्षण वहाँ सजा भी मिलती है। यहाँ का झूठ बोलने से सजा मिलता है। वो हाँ, ये कल से परसों नहीं बीतता है। कहते हैं कि कोनो पंचायती फैसला नहीं होता है तो इनके यहाँ ले आते हैं तो कोई झूठ नहीं बोल पाता। झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलता है से वो अपने नुकसान हो जाता है उसको। अच्छा, ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है ना, तो ऐसा हुआ है, झूठ बोलेगा से अपने नुकसान हो जाता है। ये सामान्य रूप से केवल आस्था के कारण नहीं है। ऐसा भी नहीं कि लोग महादेव की भक्तिवश ये कह रहे हैं। ऐसा कहने के पीछे इस क्षेत्र के लोगों का अपना अपना अनुभव है। स्वयंभू महादेव हैं, अपने आप ये प्रकट हुए हैं महादेव, ऐसा हम लोग जानते हैं। और हमारे समाज में तो ये स्थिति है कि अगर यहाँ दो पक्ष में विवाद होता है, ग्रामीण कोई पंचायती होती है, तो उसमें लोग कह देते हैं यह बात कि आप चलिए और बाबा दूधनाथ मंदिर के प्रांगण में अगर आप कागज रख दीजिएगा और उठा लेगा तो हम मान लेंगे, आप छू के कोई बात कह दीजिएगा तो हम मान लेंगे। मतलब बाबा के सामने झूठ नहीं बोलना, बाबा के सामने झूठ नहीं बोलना है। हर एक व्यक्ति ये दावा करता दिखा कि मंदिर में झूठ बोले तो ईश्वर इंसाफ करते हैं। यही कारण है कि इन लोगों में जिनका मामला अदालत में भी अटका रह जाता है, उसका न्याय यहाँ मंदिर में मिल जाता है। झूठ बोलेगा वो जिंदा नहीं रहता है, विदिन ए वीक उसका फैसला हो जाना। अगर झूठ बोल के हाँ, और उसके बाद अगर आपको कहीं न्याय नहीं मिला, न कानून से न समाज से, और ये इनके नजदीक जा करके अब माथा पटक देता है, लेकिन सत्य होना चाहिए। कहा बाबा हमको तो अब कोई देखने वाला नहीं, अब आपके यहाँ न्याय मिल, उसको भी सब 1 सप्ताह में न्याय मिल जाता है। अद्भुत है ये विश्वास, क्योंकि भोलेपन और सरलता के बीच झूठ के पाखंड की जगह भी तो नहीं होती। पंडित जी, ये गठबंधन क्या है? ये जब कोई लोग किसी मुराद को मांगते हैं, वो मुराद जब पूरी हो जाती है, वो शादी विवाह का हो, किसी के बच्चे का हो, तो जो मुराद पूरी होती है तो एक गठबंधन कराई जाती है। यहाँ पर शिवजी स्थापित है, यहाँ पर पार्वती माँ स्थापित है, और दोनों के समन्वय एक गठबंधन यहाँ स्थापित किया जाता है। हाँ। और ये बांधा जाता है जिनकी मुरादें पूरी होती है। वो महाशिवरात्रि 2 बार यहाँ बहुत बड़े भव्य मेला लगता है, महाशिवरात्रि में और वसंत पंचमी में। हाँ। ये 2 बार यहाँ ये गठबंधन लोग आकर के करते हैं दूर दूर से। ऐसा सिर्फ बाबा धाम में होता है? ऐसा सिर्फ बाबा धाम में होता है और यहाँ होता है। ये 2 जगह होती है। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम वापस उस अद्भुत संसार की ओर लौटे जहाँ चमगादड़ों का साम्राज्य था। अंधेरा होने में अभी भी कुछ समय था। पेड़ों की डालों पर उल्टे लटके इन चमगादड़ों को हमने और करीब से देखा। ये बात कुछ अटपटी थी कि दिन के उजाले में ये चमगादड़ एक्टिव थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि ये तो रोज की प्रक्रिया है। ये जो पक्षी है ये शोर वाले इलाके में और बसावट वाले इलाके में नहीं रहती है, लेकिन ये पक्षी यहाँ कितने सालों से, मतलब हजारों सालों से ये पक्षी यहाँ है और यहाँ से कहीं जाती नहीं है। यहाँ ये भी समझने की जरूरत है कि चमगादड़ आमतौर पर नॉकटर्नल होते हैं, यानी रात के प्राणी। ऐसा क्यों, वो भी जानिए। कहते हैं इनकी अलग चमड़ी के कारण सूरज की किरणों से इन्हें बीमारी का खतरा होता है। साथ ही रात में वो बिना किसी मुकाबले के खाना आराम से ढूंढ सकते हैं। एक दिलचस्प जानकारी के अनुसार एक चमगादड़ 1 घंटे में करीब 1000 मच्छरों को चट कर सकता है। रात में दूसरे शिकारी पक्षियों के न होने से चमगादड़ों को खाना ढूंढने में आसानी होती है। बैट्स में जो एबिलिटी होती है वो बेस्ट होती है नाइट्स में देखने के लिए,
जिसकी वजह से उनको हम नॉक्टर्नल कहते हैं। फॉर एग्जांपल दे हैव अ बेस्ट फॉर इक्वलाइजेशन सिस्टम। इक्वलाइजेशन सिस्टम में क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के वो साउंड वेव ट्रांसमिट करते हैं। जैसे ही साउंड वेव वो ट्रांसमिट करते हैं वो स्ट्राइक होके वापस आते हैं, जिससे उनका ब्रेन और उनके ईयर एनालाइज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, और जिससे वो अपना पाथ डिसाइड करते हैं कि हमने यहाँ से निकलना है। और जो उनके जो विंग्स हैं वो बहुत ही थिन मेम्ब्रेन्स के होते हैं, जिसकी वजह से वो ईजिली टर्न लेने में बहुत कैपेबल होते हैं और वो बड़े होते हैं। इसी वजह से उनको नॉक्टर्नल कहा गया है, बिकॉज दे डजंट हैव टू सी इन द मॉर्निंग। इनके इतनी एबिलिटी नहीं होती। और नॉक्टर्नल वो इस वजह से भी हैं, सेकंड कि वो इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर में नहीं रह पाते और उनको लो ह्यूमिड पसंद है, हाई ह्यूमिडिटी में वो नहीं रह पाते। ड्यूरिंग सनलाइट वो आराम से अपने शिकार को नहीं पकड़ पाते। रात में आसमान में न के बराबर पक्षी होते हैं और चमगादड़ों को उड़ने में आसानी होती है। चमगादड़ इको लोकेशन के जरिए उड़ते हैं, यानी एक ऐसी तकनीक जहां वो अल्ट्रासोनिक तरंगे पैदा करते हुए उड़ते हैं। तरंगे जब रास्ते में पड़ने वाली किसी भी चीज से टकराकर वापस आती है तो चमगादड़ों को ये पता चलता है कि कहीं रास्ते में कोई अड़चन तो नहीं है। इससे उनको आगे का रास्ता तय करने में आसानी होती है। कुछ प्रजातियां हैं जो दिन के समय में भी उड़ान भरती हैं और शिकार करती हैं, पर क्या मुजफ्फरपुर के चमगादड़ उसी प्रजाति के हैं या कोई और? भारत में चमगादड़ों की करीब 128 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट या फ्लाइंग फॉक्स, हॉर्स शू बैट, शॉर्ट नोज फ्रूट बैट, इंडियन फॉल्स वैम्पायर बैट, माउस टेल्ड बैट और इंडियन पिग्मी बैट प्रमुख हैं। जानकारों की माने तो बिहार के क्षेत्र में फ्लाइंग फॉक्स या ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट प्रजाति के चमगादड़ पाए जाते हैं। इंडिया में लगभग 128 से लेकर 135 प्रजातियों के बैट्स पाए जाते हैं, जिसमें कि कुछ बैट जो हैं वो शाकाहारी हैं, जो फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। कुछ बैट्स हैं वो मांसाहारी हैं, जो इंसेक्ट वगैरह खाते हैं। और कुछ बैट्स हैं जो नेक्टर जो फूल होते हैं उनका रस को पी के रहते हैं। और कुछ ही बैट्स हैं जो ब्लड सक करते हैं, जिनको हम वैम्पायर बैट्स भी कहते हैं। जिससे कि इनकी जो टोटल प्रजातियां हैं वो 128 हैं। और इसमें अलग अलग प्रजातियां, किसी के कान बड़े होते हैं, किसी के कान छोटे होते हैं, किसी के नाक का साइज अलग होता है, कोई दिखने में बहुत छोटे होंगे और नाक बहुत बड़ा होगा। अलग अलग तरीके के अलग अलग स्पीसीज, जैसा कि हम अलग अलग कुत्ते बिल्ली में देखते हैं। कोई डॉग बहुत बड़ा है साइज में और कोई बहुत छोटा है। आम भाषा में इन्हें उड़ने वाली लोमड़ी कहा जाता है। ये सबसे बड़े चमगादड़ होते हैं जिनके पंखों का फैलाव 5 फीट से अधिक होता है। इनका चेहरा लोमड़ी जैसा होता है, आंखें बड़ी होती हैं। ये परागण करने और बीजों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मुख्य रूप से फल, फूलों के रस और पराग कण खाते हैं, इसीलिए इन्हें फ्रूट बैट्स कहते हैं। फ्लाइंग फॉक्स एक ही रात में 50 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकते हैं। भोजन की तलाश में उड़ते समय ये रास्ते में लगभग 60,000 बीज गिरा सकती हैं। ये तेजी से खाना खाते हैं और अपना भोजन 15-20 मिनट में पचा भी सकते हैं। ये चमगादड़ शाकाहारी होते हैं। दिन की गर्मी इनके लिए डिहाइड्रेशन का कारण बन सकती है, जिससे इनकी मृत्यु भी हो सकती है और इसीलिए ये रात में उड़ान भरते हैं। इस गांव की एक बात बेहद अद्भुत थी। यहाँ के लोग चमगादड़ों से डर नहीं रहे थे, पर उनका सम्मान करते थे। क्या हुआ भाई? काट लेगा। क्या है, बच्चा है उसका? नहीं काट लेगा, गिर गया है उससे? गिर गया। अच्छा, तो इसको वापस छोड़ने जा रहे हैं उसमें? अच्छा, इसके छोड़ देगा बच्चा। अच्छा, और वो अपने माँ के पास साथ में ऊपर पेड़ के पास में बैठ गया। अच्छा, तो आप लोग एकदम ख्याल रखते हैं? हाँ, बिल्कुल ख्याल रखते हैं। हम ये किसी का मानी नहीं करते, किसी नहीं करते। हम लोग का गांव के भी लक्ष्मी है। हाँ, यही है जो बाबा के दरबार में जो आते हैं श्रद्धालु मन से, सच्चा दिल से, का मुराद पूरी होती। हाँ, पर बहुत लोग डरते भी। आप लोग को? कुछ हम लोग नहीं डरते। आप लोग नहीं डरते? आप लोग को लगता है कि रक्षा कर रहे हैं? हम लोग के लिए हम लोग लक्ष्मी से गिरने नहीं देते हैं। हाँ हाँ, जब गिरना देखते हैं हम बस धागा रख देते हैं उसके माँ के साथ। अच्छा, हालांकि चमगादड़ों के बारे में जानकार ये भी कहते हैं कि ये कई तरह की बीमारियों का स्रोत हो सकते हैं और जब तक आप प्रशिक्षित न हो उन्हें न छुएं। अगर किसी चोटिल चमगादड़ की मदद करना चाहें तो किसी एनिमल रेस्क्यू से संपर्क करें।
हालांकि इस गांव के लोगों का ये दावा था कि चमगादड़ों के होने के बावजूद उनके इलाके में किसी तरह की बीमारी नहीं हुई। चमगादड़ों की बात है, कोरोना के समय जो एक चर्चा हुई कि चमगादड़ों से फैल रहा है, तो उस इलाके में हम लोग भी आए थे स्टोरी करने, तो लोगों से पता चला कि इस इलाके में समृद्धि का केंद्र लोग मानते हैं चमगादड़, उसकी लोग पूजा और सुरक्षा भी करते हैं। कोविड के टाइम यहाँ पर फिर हुआ था, केसेस आए थे? इस इलाके में नहीं था। जैसे चमगादड़ वाला जो बेल्ट है, छपरा मेघ, जिसका पहले नाम बहादुर छपरा ही हुआ करता था, तो उस इलाके में नहीं था। जैसे शहरी इलाका में या दूसरे जो जोन थे उसमें ज्यादा था, लेकिन इस इलाके में जो चमगादड़ का बेल्ट बोला जाए, उस इलाके में न के बराबर कोई बाहर से आया केस, वही केस हुआ। इस इलाके में न उतना मौत हुआ, न फैलाव हुआ। कुछ लोगों को कोरोना हुआ जरूर, लेकिन ऐसा नहीं था कि चमगादड़ों वाले जो इलाका उस तरह से नहीं, तो जी ऐसा इस इलाके में नहीं था। गाँव के कोरोना का थोड़ा वो केस जरूर आया, लेकिन हमारे गाँव में वैसी आपत्तिजनक स्थिति नहीं बनी। इस गांव का नाम अब छपरा मेघ है। एक समय पर बहादुर छपरा कहा जाता था। बहादुर का मतलब चमगादड़। लेकिन इसी तरीके का एक और गांव यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। उस गांव का नाम है सरसई, और वहां पर कुल देवता के साथ साथ चमगादड़ों की भी पूजा की जाती है। मुजफ्फरपुर से करीब 55 किलोमीटर दूर वैशाली जिले में पड़ने वाला गांव सरसई। चलिए हम आपको वहां भी लिए चलते हैं। यहाँ इस पोखर के आसपास बसती है चमगादड़ों की एक अद्भुत दुनिया। यहाँ मौजूद बड़े बड़े पेड़ों पर लाखों चमगादड़ों का बसेरा है। इस गांव में इन चमगादड़ों की पूजा होती है। सरसई के नाम से फेमस है ये जगह। बड़ा सा शिव मंदिर बहुत बड़ा बना है, शिव जी का मूर्त। ठीक, तो यहाँ पे जो है चमगादड़ वर्षों से लटका, हम लोग बचपन थे तब से सुनते थे कि जो ये सरसई पोखर है वहाँ पे मतलब जो चमगादड़ जिसको बैट बोलते हैं, और वर्षों से अवस्थित है। लोग इसकी यहाँ पे पूजा करते हैं, लोग मानते हैं। और बाहर जाते हैं तो लोग फानी लगा के मार के खा जाते हैं, बाकी इतना दूर घर में नहीं खाते हैं। पूजा करते हैं। अभी बढ़ में लटका हुआ है, और वो बढ़ कर आके लोग अपना धूप दिखा देता है, अगरबत्ती जला के धूप दिखा के पूजा मान लेते हैं। आमतौर पर हिंदू मान्यताओं में चमगादड़ों का आना शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन सरसई गांव में इन चमगादड़ों को समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। लोग दूर दूर से आकर यहाँ पूजा करते हैं और मन्नतें मांगते हैं। तो सर्वप्रथम पुराना प्राचीन मंदिर है जो महादेव का मंदिर है, और इनके साथ में यहाँ पे जो वट वृक्ष है उसमें चमगादड़ पहले से ही बहुत भगवान का आस्था है उस चमगादड़ के प्रति भी। और यह प्राचीन महादेव का मंदिर है। इसमें ग्रामवासियों का और पूरे भक्तजनों का पूरा बहुत विश्वास बना हुआ है। यहाँ पे जो सच्चे मन से जो भगवान महादेव से और चमगादड़ जी से प्रार्थना करते हैं, उनका मनोकामना पूरा होता है। लोग श्रद्धा की नज़र से देखते हैं। यहाँ शादी विवाह हो या किसी तरह का कोई छोटा पूजा भी अगर कोई करेंगे तो यहाँ चमगादड़ को पूजते हैं। चारों तरफ से आप देखेंगे यहाँ मंदिर है। एक विशेषता है, इस पोखर के चारों तरफ मंदिर है। जब मंदिर को पूजते हैं तो लोग चमगादड़ को ही पूजते हैं। दूसरी विशेषता है कि यहाँ चारों तरफ फल वृक्ष के पेड़ लगे हैं। यहाँ के ग्रामीणों का है कि भाई वृक्ष अगर तोड़ते हैं तो ऊपर का जो फल है वो चमगादड़ों के लिए छोड़ते हैं, कि ऊपर के फल चमगादड़ खाते हैं। गांव के लोग मानते हैं कि चमगादड़ों के रहने से धन की कमी नहीं होती और वो गांव की रक्षा करते हैं। मान्यता है कि कोई अनहोनी या प्राकृतिक आपदा आने वाली हो तो चमगादड़ अपने विशेष हाव भाव से लोगों को आगाह कर देते हैं। उनको शादी से हो गया 40 साल, उसी समय से हम देख रहे हैं। हम लोग दादाजी रहते ना, वो दादाजी पानी के फुहारा ही तरह देते रहते हैं। पानी के फुहारा से मैं जिंदा रखते रहते, साफ सुथरा सब करते रहते। बहादुर है, बाप दादा नहीं देखे हमको, जो कब से है तब से है। सच है, इस गांव में इन चमगादड़ों को कोई मार नहीं सकता, लेकिन दुनिया में हर साल 59,000 मौतें रेबीज से होती हैं, जिसमें से 50% से अधिक मामले चमगादड़ों के कारण होते हैं। रेबीज, इबोला, निपाह, कोरोना,
हिस्टोप्लाज्मोसिस। ये ऐसी बीमारियों के नाम हैं जो फैलती हैं चमगादड़ों से और उनके द्वारा ट्रांसमिट किए गए वायरस से। लेकिन फिर भी ये अद्भुत है कि सरसई में चमगादड़ों की मौजूदगी से कभी कोई बीमारी फैली ही नहीं है। अद्भुत है कि जिन चमगादड़ों को कोरोना जैसी महामारी का भी एक सोर्स माना जा रहा था, उन चमगादड़ों की लाखों में मौजूदगी के बावजूद ना तो सरसई में और ना ही मेघ छपरा में कोरोना का एक भी केस निकला। गांव वालों का यही दावा है। गांव के लोगों को माना निपा वायरस का भी बहुत सारा खबर छपता था, हेडलाइन कि निपा वायरस भी हुआ, चमगादड़ के कारण हुआ, कोविड हुआ तो चमगादड़ के कारण हुआ। लेकिन ये सब यहाँ के लिए अफवाह है। जब इतना कोविड का हल्ला हुआ तो हम लोग तो देखे कि चमगादड़ यहाँ मतलब मरा हुआ था। आपस में जब चमगादड़ लड़ते हैं तो कोई घायल हो जाते हैं, कभी पानी में गिर करके मर जाते हैं, तो हम लोग तो उसको हाथ से उठा करके गड्ढा खोद करके डालते हैं। कोविड के समय में हम भी किए थे, लेकिन इस तरह का कोई ऐसा बात नहीं है। थाईलैंड के बाद सबसे ज्यादा संख्या में यही इसी गांव में चमगादड़ पाए जाते हैं। क्या कारण है कि 50 किलोमीटर के दायरे में केवल 2 गांवों में चमगादड़ इतनी बड़ी संख्या में बसते हैं? कहते हैं वातावरण और खाने की उपलब्धता प्रमुख कारण होते हैं, पर ये तो इस समूचे क्षेत्र में एक समान है। बहरहाल हम वापस वैशाली से मुजफ्फरपुर के गांव मेघ छपरा आपको लिए चलते हैं, जहां अब अंधेरा होने लगा था। अब तक पेड़ों के इर्द गिर्द मंडराते चमगादड़ ऐसा लग रहा था कि लंबी उड़ान की तैयारी कर रहे हैं। अब तक दिन भर जो तस्वीरें हमने देखी वो अद्भुत थी। चूंकि इतनी बड़ी संख्या में एक ही जगह पर इतने चमगादड़ देखना अविश्वसनीय था, उनके प्रति लोगों का व्यवहार अकल्पनीय था और मंदिर से जुड़ी मान्यता अनूठी थी। पर अब ये देखने की बारी थी कि क्या ये चमगादड़ रात के समय निकलते हुए मंदिर के शिखर की परिक्रमा करते हैं। पता नहीं कौन सा घड़ी है, कौन सा टाइमिंग है इनका, जो एकदम राइट देखा जाए। अभी सूर्यास्त में थोड़ा समय है, अभी यह उड़ेगी, उड़ना शुरू होगा। फिर ये सुबह उसका टाइमिंग 6 बजे सूर्योदय का है। सूर्योदय होने से पहले ये सब पहुंच जाता है और इस गांव का कोई भी किसी भी तरह का क्षति नहीं करता। चलिए, उड़ान भरना और उसके लिए रोज एक ही समय निर्धारित होना प्रकृति के नियमों से जुड़ता है। पर उस अद्भुत तस्वीर को देखने के लिए हम उत्सुक थे, जिसका जिक्र दिन भर हमने सुना था। सूर्यास्त के साथ जैसे जैसे अंधेरा छा रहा था, वैसे वैसे चमगादड़ अब एक लंबी रात के लिए तैयार हो रहे थे। आसमान में इनमें से कुछ अब मंडराने लगे थे, पर हमारी नजर उस एक चमगादड़ को ढूंढ रही थी जिसके लिए बताया जा रहा था कि दूधनाथ महादेव मंदिर के शिखर की परिक्रमा करके ही उसके पीछे पूरा झुंड निकलता है। सोचकर असंभव लग रहा था, लेकिन तभी अंधेरे में उलझल होते आसमान में एक काली छवि पेड़ों से उठकर सीधा मंदिर के शिखर की ओर उड़ान भरती नजर आई। एक लंबी उड़ान जो गोलाकार होती गई और शिखर की परिक्रमा के साथ पूर्ण हुई। ये अलौकिक था। वो चमगादड़ वापस कुछ क्षण के लिए पेड़ों की ओर गया और उसके पीछे पीछे अब पूरा झुंड निकल पड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे गांव के लोगों ने हमें बताया था। दिलचस्प है कि ये जीव आमतौर पर एक झुंड में उड़ान भरते हैं, कोई एक लीडर नहीं होता। लेकिन यहाँ इस गांव में हमने ये बेहद आश्चर्यजनक लम्हा देखा, जहाँ सामूहिक उड़ान से पहले एक अकेले चमगादड़ ने मानो एक सदियों पुरानी परंपरा निभाई हो। ये जानने का कोई जरिया नहीं कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन जो बातें सिद्ध हैं उनके बारे में हम आपको जरूर बताते हैं। बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं कि चमगादड़ों को लेकर लोगों के मन में भ्रांतियां क्यों होती हैं, क्यों डर होता है। और उसमें जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये कि ये रात के समय ही विचरते हैं। रात के समय ये आराम से हर तरफ आपको यहाँ से उड़ान भरते हुए दिख जाएंगे, लेकिन दिन के समय पेड़ों पर उल्टा लटका रहना लोगों के मन में, इसी कारण इनके लिए इतना भय, कौतूहल सब बना रहता है।
कभी सोचा है अंधेरी गुफाओं के अंदर से चमगादड़ फड़फड़ाते हुए क्यों निकलते हैं? अगर चमगादड़ अंधेरे में खाना तलाशते हैं तो फिर अंधेरों में ही अपना घर क्यों बनाते हैं? डार्क जगह पे रहने का ये रीज़न है कि कम कंपटीशन, क्योंकि जो मोस्टली जो बर्ड्स हैं वो मोस्टली डेज में जाके हंट करते हैं अपने, और वहाँ पे फिर उनका कंपटीशन कम हो जाता है जिससे। और थर्ड ये है कि वो अपने जो शिकार है उससे बच पाते हैं। काफ़ी सारे शिकार है जो बैट्स को भी खा लेते हैं, लाइक हॉक वगैरह है जो आके पकड़ के उनको ले जाते हैं। तो डार्कर ऑब्जेक्ट में वो ईजिली देख नहीं पाते, जैसे हाइट्स होते हैं केव्स के अंदर वो देख नहीं पाते, इसलिए बैट्स डार्क स्पेस में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। दरअसल चमगादड़ों की अलग अलग प्रजातियों पर सूरज की रोशनी अलग अलग तरह से असर डालती है। कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो अपने पंखों को संक्रमण से बचाने के लिए धूप में पेड़ों पर उल्टा लटकना पसंद करती हैं। लेकिन अधिकतर चमगादड़ अंधेरों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहां वो शिकारी पक्षियों से बच सकते हैं। गुफाओं का एक जैसा तापमान उनके शरीर के लिए उपयुक्त होता है और ऐसे अंधेरों में चमगादड़ अपने बच्चों को सुरक्षित छोड़कर खाने की तलाश में जा सकते हैं। गुफाएं चमगादड़ों को हाइबरनेशन या शीत निद्रा के लिए भी एक सुरक्षित माहौल मुहैया कराती हैं। लेकिन अब इससे ज्यादा हैरान करने वाला सवाल, चमगादड़ उल्टे क्यों लटके रहते हैं? क्यों नहीं वो पक्षियों की तरह सीधे पैरों पर बैठ सकते हैं? इसका जवाब भी चमगादड़ों की शारीरिक बनावट में ही छिपा है। चमगादड़ों के पैरों में विशेष प्रकार का टेंडन सिस्टम होता है। जब वे किसी सतह से लटकते हैं तो ये टेंडन अपने आप उनके पंजों को लॉक कर देता है। उन्हें लटक कर रहने के लिए कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। उड़ने के लिए उन्हें बस अपनी पकड़ ढीली करनी होती है। दूसरी बात ये कि पक्षियों की तरह चमगादड़ जमीन से सीधे उड़ान नहीं भर सकते क्योंकि उनके पंख पर्याप्त लिफ्ट नहीं बना पाते। उल्टा लटककर वो गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करते हुए नीचे गिरते हैं और उड़ान शुरू करने के लिए रफ्तार पा लेते हैं। चमगादड़ों की हड्डियां पक्षियों की तरह खोखली नहीं बल्कि हल्की होती हैं ताकि वे उड़ सकें। ये हड्डियां किसी भी तरह के दबाव को सहन करने में कमजोर होती हैं, इसीलिए जमीन पर खड़ा रहना उनके लिए कठिन होता है। उनके पंखों की त्वचा उंगलियों और टखनों के बीच फैली होती है जो उड़ान में तो मदद करती है लेकिन बैठने या खड़े होने में बाधा बनती है। इसके अलावा वो उल्टा लटकते हैं क्योंकि बिना अधिक ऊर्जा लगाए विश्राम का तरीका भी है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। शशि भूषण शर्मा और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और अमित बदवार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।